जय हिंद दोस्तों। आज हम लेके आए हैं टॉप 100 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर एक एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये जितने भी क्वेश्चन हैं सब एसएससी में रिपीटेड क्वेश्चन हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 100 वीवीआईपी क्वेश्चंस। हमारा पहला क्वेश्चन है, खट्टे फलों में कौन सा एसिड होता है? तो सही आंसर हो जाएगा साइट्रिक एसिड। भारत में प्रधानमंत्री के ओहदे को क्या माना जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा कार्यकारी प्रमुख। ताजमहल, बीबी का मकबरा, इत्माद उद दौला किस चीज के स्मारक हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा मृत व्यक्ति के। कोई भी स्मारक है वो मृत व्यक्ति का ही होता है। सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी था? बिंदुसार। सही आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान को पहली बार कब संशोधित किया गया था? तो 1950 में। भारतीय संविधान को पहली बार कब संशोधित किया गया? तो 1950 में। रॉलेट एक्ट किस वर्ष लागू हुआ था? 1919 ईस्वी में। रॉलेट एक्ट जो है 1919 ईस्वी में लागू किया गया था। महाराणा प्रताप बुलबुल किसे कहते थे? तो वो अपने घोड़े को, महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम बुलबुल था। बॉक्सर इवांडर होलीफील्ड को किस नाम से जाना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा द रियल डील। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कहाँ पर था? तो लोथल। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कहाँ पर था? तो लोथल हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। जैन धर्म में महावीर को क्या नाम से जाना जाता है? तो वास्तविक संस्थापक। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन थे? तो महावीर थे। मगध के उत्थान के लिए निम्न में से कौन सा शासक उत्तरदायी है? तो मगध के उत्थान के लिए कौन सा शासक उत्तरदायी है? तो बिंबिसार। भारत में प्रोफेशनल टी20 क्रिकेट लीग को क्या कहते हैं? आईपीएल। भारत में टी20 प्रोफेशनल लीग को आईपीएल कहते हैं, जिसका कि फुल फॉर्म होता है इंडियन प्रीमियर लीग। भारत के राष्ट्रपति कौन है? तो द्रौपदी मुर्मू। सचिन तेंदुलकर को हाल ही में किस खिताब से नवाजा गया था? तो पद्म विभूषण। इसरो के हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं? तो बेंगलोर में है। इसरो के हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं? तो बेंगलोर में। ये जितने भी प्रश्न हैं सब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एसएससी, बीपीएससी, एसएससी, बीएसएससी हर एक एग्जाम में ये प्रश्न पूछे गए हैं। ये रिपीटेड प्रश्न है। ये 100 के 100 क्वेश्चन को एकदम याद कर लेना है। संसद में कौन से दो हाउसेस हैं? लोकसभा और राज्यसभा। भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो गोवा है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। गोवा किसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है? तो पर्यटक के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। विदेशी सैलानी बहुत ज़्यादा आते हैं गोवा में। रामायण के लेखक कौन थे? तो वाल्मीकि। रामायण के लेखक थे वाल्मीकि। भारत में ब्लू सिटी के नाम से किसे जाना जाता है? तो जोधपुर को। भारत में ब्लू सिटी के नाम से किसे जाना जाता है दोस्तों? जोधपुर को। भारत में कौन सी नोट इशू सिस्टम फॉलो की जाती है? इसका सही आंसर हो जाएगा मिनिमम रिजर्व सिस्टम। मिनिमम रिजर्व सिस्टम। भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं? तो 22 भाषाएं हैं भारतीय संविधान में। भारत के किस राज्य की आबादी सबसे ज़्यादा है? तो उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की आबादी सबसे ज़्यादा है। मिल्खा सिंह को क्या कहा जाता था? फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया। मिल्खा सिंह का उपनाम था द फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो राजस्थान। ये क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। साथ ही उत्तर प्रदेश जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। भारत में कितने राज्य और कितने यूनियन टेरिटरी है? तो 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरी भारत में है। भारत के प्रधानमंत्री कौन है? तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, नरेंद्र मोदी। गुप्त काल में कौन सी गुफाएं निर्मित की गई थी? तो अजंता की गुफाएं। गुप्त काल में कौन सी गुफाएं निर्मित की गई थी? तो अजंता की गुफाएं। 7 अजूबों में से कौन सा अजूबा आगरा में स्थित है? तो ताजमहल हो जाएगा इसका राइट आंसर। शहीदों की ओर किस नाम से जाना जाता है? द वेस्टर्न घाट्स। शहीद की ओर किस नाम से जाना जाता है? द वेस्टर्न घाट। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो अरावली पर्वत। अरावली पर्वत है भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला। ट्विन सिटीज कौन से दो शहरों को कहा जाता है? तो हैदराबाद और सिकंदराबाद। हैदराबाद और सिकंदराबाद को जुड़वा शहर के नाम से भी जाना जाता है। भारत के राष्ट्रीय पिता कौन है? तो महात्मा गांधी। हमारा राष्ट्रगान किसने लिखा है? तो रविंद्रनाथ
टैगोर ने। फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भारतीय संविधान के जनक या फिर पिता कहा जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। भारत का गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 जनवरी। 26 जनवरी को भारत का क्या मनाया जाता है? गणतंत्र दिवस। आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य क्या है? तो कुचिपुडी। कुचिपुडी आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। भारत के गृह मंत्री कौन है? अमित शाह। भारत के वित्त मंत्री कौन है? तो निर्मला सीतारमन। भारत के आरबीआई गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास। भारत के आरबीआई गवर्नर है शक्तिकांत दास। किस भारतीय में प्रबुद्ध भारत पत्रिका शुरू की थी? तो स्वामी विवेकानंद। किस भारतीय ने प्रबुद्ध भारत पत्रिका शुरू की थी? स्वामी विवेकानंद ने। भारत के शिक्षा मंत्री कौन है? तो धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र प्रधान हो जाएगा भारत के शिक्षा मंत्री। भारत के रक्षा मंत्री कौन है? तो श्री राजनाथ सिंह। श्री राजनाथ सिंह है भारत के रक्षा मंत्री। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? तो एकनाथ शिंदे। एकनाथ शिंदे हो जाएगा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री। फेसबुक के संस्थापक कौन है? तो मार्क जुकरबर्ग। मार्क जुकरबर्ग है फेसबुक के संस्थापक। भारत ने पहला फ़ोन कब लॉन्च किया था? तो 1995 में। 1995 में भारत ने अपना पहला फ़ोन लॉन्च किया था। लेवर्ज ईड्यू के संस्थापक कौन है? तो अक्षय चतुर्वेदी। एक सवाल है, लेवर्ज ईड्यू क्या है? तो ये शिक्षक का प्लेटफॉर्म है जिसमें अलग अलग एग्ज़ाम के लिए तैयारी की जाती है। सीए का फुल फॉर्म क्या है? तो चार्टर्ड अकाउंटेंट। भारत में लाइसेंस प्राप्त करने की आयु क्या है? 18 वर्ष। महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? तो 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या हुई थी। और एक और प्रश्न इसी में है, महात्मा गांधी की हत्या किसने की थी? तो राथुनाम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या की थी। वह प्राचीन नाम क्या है जिसे पटना नगर को जाना जाता है? तो पाटलिपुत्रा। वह प्राचीन नाम है जिसे पटना नगर को जाना जाता है, वो है पाटलिपुत्रा। 1930 की प्रसिद्ध नमक नमक यात्रा सत्याग्रह यात्रा का नाम क्या था? 1930 की प्रसिद्ध नमक नमक यात्रा सत्याग्रह यात्रा का क्या नाम था? तो डांडी यात्रा। किसने सीमांता गांधी कहा जाता है? उत्तर, अब्दुल गफ्फार खान को। किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? अब्दुल गफ्फार खान को। वंदे मातरम के लेखक कौन थे? तो बंकिम चंद्र चटर्जी। वंदे मातरम के लेखक थे बंकिम चंद्र चटर्जी। कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल था? तो सी राजगोपालाचारी। कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल था? तो सी राजगोपालाचारी। और वही अगर भारत का पहला गवर्नर जनरल होगा तो लॉर्ड माउंटबेटन। सर्वप्रथम किसने कहा कि स्वतंत्र मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है? तो बाल गंगा तिलक ने सबसे पहले कहा था स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। मोहनजोदारो को अन्य किस एक नाम से भी जाना जाता है? तो माउंट ऑफ डेट। शाहनाम किसकी कृति है? तो फिरदौस की। फतेहपुरी सीकरी की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? तो अकबर को। फतेहपुरी सीकरी की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? तो अकबर को। राज्यसभा को अस्थायी सदन क्यों कहा जाता है? इसका जवाब है क्योंकि इसे कभी भंग नहीं किया जाता। संविधान में संशोधन नहीं किए जा सकते हैं। कौन सा वो संविधान है जिसमें संशोधन नहीं किया जा सकता है? तो जनमत संग्रह में। भारत में कब पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया था? तो 1962 में भारत ने पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया था। और उस समय भारत की किसकी सरकार थी? तो उस समय भारत में थी किसकी सरकार थी? आपको पता है तो कमेंट में जरूर बताएं। संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब तक अंकित किया था? तो 26 नवंबर 1949 को। संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब अंगीकृत किया था? तो 26 नवंबर 1949 को। और इसको लागू कब किया गया था? तो 26 जनवरी 1950 को। हमने विश्व के किस राष्ट्रीय संघ से अपने मूल अधिकार की संकल्पना ग्रहण की है? तो उत्तर हो जाएगा यूएसए। यदि राष्ट्रपति का पद खाली है तो इसे कितने अवधि के अंदर भरना आवश्यकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 6 महीना। 6 महीना से ज़्यादा राष्ट्रपति का पद खाली नहीं रहना चाहिए। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जम्मू तथा कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा देता है? तो 370 विशेष दर्जा देता था, जो कि अब 370 हटा दिया गया है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है कितने वर्षों का? तो 6 वर्षों का। फोर्थ स्टैंड पद
किसे संदर्भित करता है? तो उत्तर हो जाएगा प्रेस को। मतलब भारत का चौथा स्तंभ किसे कहा जाता है? तो प्रेस को। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन। रिचर पैमाना पर किसको मापा जाता है? तो रिचर पैमाना भूकंप को मापने के लिए यूज किया जाता है रिचर पैमाना। भारत के उत्तरी मैदान में मृदा समानता कैसे बनी है? भारत के उत्तरी मैदानों में मृदा समानता कैसे बनी है? तो तलोचन द्वारा। भारत में सफेद क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर वी कुरियन को। रणथंभौर चीता शरण स्थल कहाँ पर है? तो राजस्थान। रणथंभौर चीता शरण स्थल कहाँ पर है? तो राजस्थान। भारत में किस राज्य की जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है? तो बिहार। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? तिब्बत के कैलाश पर्वत पूर्वी ढाल से। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम तिब्बत के कैलाश पर्वत पूर्वी ढाल से हुआ है। भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है? तो उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जो सबसे अधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है। भारत में सबसे लंबा रेलवे जोन कौन सा है? तो उत्तरी रेलवे। भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो K2, जिसको बोला जाता है काराकोरम K2। भारत किसके उत्पाद के लिए आत्मनिर्भर हो गया है? तो लोहा के उत्पाद के लिए। भारतीय रुपये का पहचान चिन्ह प्रतीक क्या है? तो रुपया। कुरोशन नियम से अभिप्राय है निकृष्ट मुद्रा श्रेष्ठ मुद्रा को संचालन से हटा देती है। कौन सा कर संघ द्वारा लाया जाता है और राज्य के द्वारा उगा तथा विनियोजित किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा स्टाम्प शुल्क यानी स्टाम्प ड्यूटी। वर्ष 2010 के फोर्ब्स 2000 सूची में भारत को कुल कितनी कंपनियां शामिल है? तो 56। तेजरिया माने बुल और बीयल किस पहलू से संबंधित है? तो स्टॉक मार्केट। बुल और बीयल किस पहलू से संबंधित है? तो स्टॉक मार्केट। कौन सा ऐसा टैक्स है जिसकी कीमत में वृद्धि नहीं होती है? तो आयकर टैक्स। आयकर टैक्स की कीमतों में वृद्धि नहीं होती है। भारत में आर्थिक उदारीकरण आरंभ हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा औद्योगिक लाइसेंसी नीति एवं वास्तविकता बदलाव के साथ। निफ्टी किससे संबंधित है? तो निफ्टी संबंधित है NSE सूचांक से। विश्व स्वर्ण परिषद की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश स्वर्ण का सबसे बड़ा आयातक है? तो भारत। स्वर्ण का सबसे बड़ा आयातक कौन सा देश है? तो भारत। हार्ड करेंसी का क्या अर्थ है? हार्ड करेंसी का वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा कम हो उसे हार्ड करेंसी कहा जाता है। संयुक्त राष्ट्र शासकीय रूप में 1945 में किस तिथि के अस्तित्व में आया? तो 24 अक्टूबर। संयुक्त राष्ट्र शासकीय रूप से 1945 में किस तिथि के अस्तित्व में आया? तो 24 अक्टूबर। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? तो त्रिंगवेली। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? तो त्रिंगवेली। कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र का 1993वां राष्ट्र है? तो दक्षिणी सूडान। दक्षिणी सूडान संयुक्त राष्ट्र का 1913वां राष्ट्र है। 1993 राष्ट्र है। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान में महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरेस। 2 जुलाई 2009 को अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के महानिदेशक चुने गए हैं? युकिया आमोन। 5 जुलाई 2011 को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IFM प्रबंध निदेशक का कार्यभार संभाला है? तो क्रिस्टीन लागाई ने। महिलाओं के लिए समानता के प्रोत्साहित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की नई एजेंसी UN विमान 1 जनवरी 2011 से अस्तित्व में आई कि पहली प्रमुख बनी है? तो कौन बनी है? मिशेल बेचलेट। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? 15। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है? तो 15। कबड्डी खेल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो 7। ये रहा तो आज का हमारा प्रमुख 100 क्वेश्चन जो हर एक एग्जाम में लगभग पूछे जाते हैं। SSC का रिपीटेड क्वेश्चन है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें एंड इस तरह के और भी वीडियो को के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें।